अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 सीखेंगे तजवीद के साथ, तलफ़ुज़ के साथ और उसमें आने वाले तमाम कवायद के साथ। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और सदका जारिया की नीयत से, स्वाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, लाम के ऊपर शद है। शद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अलिफ बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर हम आरजी ज़बर लगाएंगे या फिर आरजी ज़ेर लगाएंगे या फिर आरजी पेश लगाएंगे। तो अरबी ग्रामर के कुछ रूल हैं। अगर तो अलिफ के बाद फ़ौरन से लाम आ जाए तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगेगी। तो यहाँ पर हम अलिफ के ऊपर आरजी ज़बर लगाएंगे तो पढ़ेंगे अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि। नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ़े इख्फ़ा में से काफ आ रहा है तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यानी नून साकिन तनवीन की आवाज़ को हम नाक में छुपाकर इख्फ़ा करेंगे। यहाँ पर जिसकी मिकदार एक अलिफ के जितनी होती है, यानी एक अलिफ के जितना हम इस हरफ को लंबा करके पढ़ेंगे और आइन की आवाज़ को पूरा ज़ाहिर करेंगे इस वाले हा में और दूसरे हा में अच्छे तरीके से फ़र्क करेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पुर पढ़ेंगे। मिम बादी मिसाकीही। नून साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाता है तो यहाँ पर इकलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हम मीम में बदलकर इख्फ़ा करेंगे। इसकी भी मिकदार एक अलिफ के जितनी होती है और सा में सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, उसे एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। और साद है, ये वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी यहाँ से हम मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ वक़फ़ नहीं करेंगे। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु। काफ पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है और हुरूफ़े कलकला में से भी है, तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? यक नहीं पढ़ेंगे, वयक़तऊना। वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ कितना लंबा करेंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, उसके बाद ये वाला हमज़ा, यानी अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश लग जाए तो उसे हम हमज़ा बोलते हैं। ये वाला हमज़ा अगर दूसरे कलमे में आ जाता है तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है, उसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ा जाएगा। बिही अन युसला। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है जो कि खड़ी हरकत हुरूफ़े मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। तो हुरूफ़े मद्दा के बाद अगर ये वाला हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाता है तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ पर भी सेम है कि खड़ी हरकत हुरूफ़े मद्दा हो या फिर खड़ी हरकत एक ही चीज़ है, तो इसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा, जिसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद या आ रहा है हुरूफ़े यरमलून में से, तो यहाँ पर इदगाम होगा। नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ़े यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होता है।
را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ہم یہاں پر ادغام کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ادغام ہوگا اور ساتھ ہمارا پر پڑھا جانے والا حرف ہے تو اسے ہم پر پڑھیں گے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فا جو ہے حروف مستفیلہ میں سے ہے، اسے ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ سین بھی حروف مستفیلہ میں سے ہے، سین میں ہم سیٹ کی آواز ہی نکالیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے فی الارض، اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے فی الارضی۔ تو یہاں تا ہے چھوٹا سا، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ اولئک هم الخاسرون، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد مفصل ہوگا، جسے ہم 2 ڈائی الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ واو مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، جسے 2 4 یا 6 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، قرآن کا قاری بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں دین و دنیا کی اور آخرت کی بلائیاں عطا کرے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔